नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से फिनेकल में हुए ज़बरदस्त अपडेट के बारे में। तो ये जो फिनेकल से रिलेटेड एसबी ऑर्डर नंबर 18/2022 है, ये इशू हुआ है डेटेड 10 अक्टूबर 2022 को। तो इसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे, क्या है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किस बारे में इशू हुआ है। तो ये ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से आया है, ऑल हेड ऑफ सर्कल्स या रीजन्स को भेजा गया है। तो दोस्तों इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, मैं कृष्ण सिंह रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेविंग्स अकाउंट में कैश की विड्रॉल आप करते हो सीटीएम से, तो किसी भी कस्टमर की जब आप सेविंग से विड्रॉल करोगे तो अभी उसमें टैक्स की जो डिडक्शन होगी तो उसके लिए कुछ लिमिट्स रखी गई हैं। 20 लाख है, 1 करोड़ है। तो टैक्स की डिडक्शन की भी परसेंटेज है 2% या 5%। वो तो सभी डिटेल में डिस्कस करेंगे उनको कि कैसे जो है उनकी टैक्स की डिडक्शन वो होगी। तो पहले दोस्तों ये जो भी सारी प्रोसेस थी ये हेड ऑफिस करता था, पहले ये सारी प्रोसेस मैनुअली होती थी। अभी जो है ये पैच जो है ये इसमें डिप्लॉय कर दिए गए हैं फिनेकल में। तो ये अभी फेजेस में होंगे। तो एक 30 तारीख को, 30 मई को, एक 22 जून को और एक 4 अगस्त को जो है ये पैच इसमें डिप्लॉय किए गए हैं। तो इसके दौरान जो फिनेकल में हमें सीआईएफ में कुछ अपडेट करनी पड़ेंगी। सीआईएफ के अंदर जो पैन कार्ड लिंक होगा उसमें आपको जो टैक्स की परसेंटेज है वो पोस्ट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी परसेंटेज उसको डालनी है। तो वो जो परसेंटेज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हमें इसमें डिटेल में देखेंगे। तो वो पोस्ट ऑफिस को डालनी है ताकि जब भी उसका कैश का विड्रॉल हो, अगर वो लिमिट से ज़्यादा का विड्रॉल होगा तो उसमें तभी ऑटोमेटिक जो है टैक्स की रिडक्शन हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आप सेविंग्स के अकाउंट की रिवर्सल करते थे, यानी कि सीटीएम से जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन की आपसे रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाती थी, यानी कि डिपॉजिट हुआ है आपसे, उसका विड्रॉल हो गया या फिर विड्रॉल का डिपॉजिट हो गया, तो ऐसी जो भी ट्रांजैक्शन है अभी आपको सीटीएम से उनका रिवर्सल नहीं करना है। आपको उसके लिए अल्टरनेट मेन्यू एचसीआरटी दिया गया है। एचसीआरटी से आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। एचसीआरटी से रिलेटेड प्रोसेस, उसमें कैसे ट्रांजैक्शन को रिवर्सल करेंगे उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं प्रोसेस। तो ये जो सीटीएम से रिवर्सल है इसको इसलिए बंद किया गया है दोस्तों, क्योंकि सीटीएम से अभी इसको लिंक किया गया है टैक्स डिडक्शन को। सीटीएम से जब भी विड्रॉल होगा तो आपको अगर गलती से डिपॉजिट का विड्रॉल हो गया है तो वो विड्रॉल उसकी लिमिट को कंसीडर कर लेगा, तो ना चाहते हुए भी उसका टैक्स का डिडक्शन हो जाएगा। तो ये जो इसमें आपको डिटेल्ड एसओपी बताई गई है कैसे इसको काम करना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। आपको जो है टैक्स रिडक्शन किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी आगे डाउट नहीं रहेगा, आप आराम से प्रोसेस यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप एक बार ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखेंगे तो आपको जो है फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। आप एक एक पॉइंट को जो है आराम से डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेस जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान सी प्रोसेस है। तो आपको चलिए कंप्लीट जो है इसकी प्रोसेस बता देते हैं कैसे एसओपी हैं ये। तो सबसे पहले स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं, टैक्स की डिडक्शन कैसे होगी। तो नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों, टैक्स की डिडक्शन जो होगी सबसे पहले तो उन कस्टमर्स के लिए है जो इनकम टैक्स को फाइल करते हैं। तो इनकम टैक्स फाइलर्स के लिए टैक्स की डिडक्शन 2% है अगर वो पर फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा का विड्रॉल कर लेते हैं। यानी कि 0 से लेके 1 करोड़ तक की अगर वो कैश के विड्रॉल एक फाइनेंशियल ईयर में करते हैं तो उन पे कोई भी टैक्स नहीं है। उसके बाद 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर वो विड्रॉल करते हैं उसी फाइनेंशियल ईयर में तो 2% की टैक्स डिडक्शन होगी उस अमाउंट पे जो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी। तो सेकंड पॉइंट है दोस्तों इसमें टैक्स की डिडक्शन उन कस्टमर्स के लिए जो नॉन आईटीआर है, यानी कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। तो ऐसे कस्टमर्स के लिए 20 लाख तक की लिमिट रखी गई है। वो कैश की विड्रॉल जो है 20 लाख तक कर सकते हैं, उस पर कोई भी टीडीएस की डिडक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर वो 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में अगर ट्रांजैक्शन करते हैं कैश की फाइनेंशियल ईयर में, ये सिर्फ विड्रॉल की बात है दोस्तों, डिपॉजिट की नहीं। जो अगर विड्रॉल करते हैं वो कैश में 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में, तो 2% की उनकी डिडक्शन होगी, वो उस अमाउंट पे होगी जो 20 लाख से ज़्यादा होगी। यानी कि 20 लाख से अगर उन्होंने टोटल 30 लाख कर लिया तो 10 लाख का 2% डिडक्शन हो जाएगा। और अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा का करते हैं, यानी कि अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने अमाउंट निकाल लिया है
तो तब उन केस में 5% TDS होगा उनका, यानी कि 5% टैक्स की डिडक्शन होगी, वो उस अमाउंट पे होगी जो 1 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट होगी। और ये जो भी प्रोसेस है, जो दोनों मैंने आपको बताई हैं, ये 1/7/2020 से लागू हो गई है। तो जिनका पहले भी टैक्स डिडक्शन नहीं हुआ है, तो अगर उनकी ऐसी कोई विड्रॉल थी तो वो ऑटोमेटिक जो है उनका विड्रॉल होने के बाद में टैक्स की डिडक्शन हो जाएगी। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं, जब हम CTM से विड्रॉल करेंगे तो जब भी वो 20 लाख तक का फाइनेंशियल ईयर में उससे ज़्यादा का विड्रॉल होगा तो आपको सिस्टम ये एक मैसेज देगा, ITR फिलिंग स्टेटस या फिर टैक्स जो TDS परसेंटेज है इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द CIF ID, प्लीज़ यूज CITFM मेन्यू टू कैप्चर द सेम। यानी कि आप ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो सिस्टम उसको कैलकुलेट करेगा कि उसकी जो ट्रांजैक्शन है कैश की विड्रॉल की वो कितनी हो चुकी है। जब एक फाइनेंशियल ईयर में उसकी 20 लाख से ज़्यादा के विड्रॉल आएगी, चाहे वो ITR फाइलर हो या ना हो, तो सिस्टम आपको एक मैसेज देगा, जो ये भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये मैसेज। तो आपको उसको परसेंटेज उसमें डालनी पड़ेगी CIF में, तो कितनी परसेंट वो, तो अभी वो मैं आपको बता दूंगा। वे ITR फाइलर आप कैसे चेक करेंगे, कितनी डिडक्शन होगी, और नॉन ITR आप कैसे चेक करेंगे, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट ऑफिस को दी गई है। तो पोस्ट ऑफिस ही अब उसको टैक्स की डिडक्शन की परसेंटेज को डालेगा, ताकि उनका जैसे ही वो 20 लाख से ज़्यादा का विड्रॉल हो तो टैक्स की डिडक्शन उनकी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये है वो प्रोसीजर, कैसे उसकी कैलकुलेशन करनी है टैक्स के लिए, जो परसेंटेज उनकी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, ये एक URL दिया गया है, लिंक दिया गया है यहाँ पे www.incometax.gov.in/IEC/FO पोर्टल। तो ये बताया गया है कि काउंटर PA को लॉगिन कर लेना है, यानी कि साइड के एक साइड में ही दूसरे ब्राउज़र में या फिर उसी ब्राउज़र में आपको एक टैब अलग से ओपन करनी है, उसमें ये लिंक आपको डालना है। और ये लिंक डालने के बाद में ये जहाँ पे इनकम टैक्स फाइल करते हैं ई फिलिंग की ये साइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आपको ये क्विक लिंक्स दिख रहा होगा, क्विक लिंक्स में TDS ऑन कैश विड्रॉल यहाँ पे देखिए मार्क किया हुआ है, ये आपके सामने आ जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होके आएगी। तो ये देखिए ऐसी विंडो आपके सामने आएगी। तो यहाँ पे आपको देखिए टैक्स पैन ऑफ टैक्स पेयर, यानी कि उस, तो यहाँ पे पैन कार्ड आपको डालना है उस कस्टमर का जो अभी विड्रॉल के लिए आया है, यानी कि चेक करने के लिए उस पर टैक्स की डिडक्शन कितनी होगी। ये उस केस में होगा जब वो 20 लाख से ज़्यादा की अमाउंट विड्रॉ करने के लिए आएगा फाइनेंशियल ईयर में, और सब सिस्टम आपको वो मैसेज देगा। तो आपको यहाँ पे उसका पैन कार्ड नंबर डाल देना है। तो सेकंड है दोस्तों मोबाइल नंबर का ऑप्शन। तो आप इसमें चाहे तो कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो काउंटर PA का डाल सकते हैं, या फिर सुपरवाइज़र का डाल सकते हैं। ये सिर्फ OTP पर्पज़ के लिए है। मेन इंपॉर्टेंट आपका ये पैन नंबर है। सेकंड में सिर्फ आपका OTP आएगा, वो OTP वेरीफाई करने के बाद में, तो आप यहाँ से देखिए देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है एंटर द पैन नंबर ऑफ द अकाउंट होल्डर एंड मोबाइल नंबर ऑफ द पर्सन हु इज़ चेकिंग द TDS परसेंटेज, यानी कि जो चेक कर रहा है वो मोबाइल नंबर या तो काउंटर PA का हो सकता है, या सुपरवाइज़र का, या अकाउंट होल्डर का। तो पैन कार्ड और मोबाइल नंबर डालने के बाद में जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे OTP आएगा आपका। तो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा देगा उसका स्टेटस, कि उसकी आपको परसेंटेज कितनी डालनी है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है TDS शुड बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 2% ऑन कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा के केस में 2% का डिडक्शन होगा। यानी कि ये जो पैन कार्ड है इसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, ये ITR फाइलर के केस में आएगा। अगर ये ITR फाइलर के केस में नहीं होता तो ये आपको 20 लाख और जो दूसरा केस है वो यहाँ पे कंसीडर होता, तो एज इट इज़ वो केस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता। तो यहाँ पे जो मैसेज आता है ये इनकम टैक्स की साइट से, तो ये एज इट इज़ आपको उसकी CIF में अपडेशन करनी है। तो CIF में कैसे अपडेट करेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है। तो उसके लिए आपको ये मेन्यू है CITFM, तो ये CITFM ये आप मेन्यू आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आप ये मेन्यू यहाँ पे टाइप करेंगे तो ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी। देखिए कैप्चरिंग TDS परसेंटेज ऑफ CIF IDs, तो फंक्शन में आपको ADD ऐड यहाँ पे लेना है। CIF ID आपको वो CIF ID यहाँ पे टाइप करना है जिससे वो पैन कार्ड लिंक है, जिसका आपने अभी स्टेटस चेक किया है, यानी कि सेविंग्स के अकाउंट का CIF आपको टाइप करना है और उसी CIF से आपका पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। और सबसे पहले पैन कार्ड को आपको वैलिडेट कर लेना है। अगर वैलिडेट नहीं है तो आपको ये जो प्रोसेस है डालने की ये आगे नहीं फॉरवर्ड होगी। आपको सबसे पहले पैन कार्ड को वैलिडेट करना है NSDL से। उसके बाद में
जैसे ही आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन आएंगे, TDS डिडक्टेड ऑन कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन एट द रेट ऑफ 2% अबव 1 करोड़। यानी कि एक तो जो ITR फाइलर है वो केस है फर्स्ट वाला। सेकंड है टैक्स डिडक्शन ऑन कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शंस एट द रेट 2% अबव 20 lakhs एंड 5% अबव 1 करोड़। तो ये सेकंड है आपका नॉन ITR फाइलर्स के लिए। तो आपको यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जो मैंने अभी आपको ऊपर वाली प्रोसेस बताई थी, जो आपको वहाँ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट से आपको चेक करनी है। वो मैसेज आएगा, वो एज इट इज़ आपको यहाँ पे उसके रेडियो बटन के सामने पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद में देखिए नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक मैसेज भी आपको दिखाई देगा कि आप जो भी आपने यहाँ पे परसेंटेज की जो भी ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करी है तो वो आपने अच्छे से वहाँ से IT पोर्टल से जाके चेक करी है कि नहीं। तो अगर चेक करी है तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है, नहीं तो कैंसिल करके आप दोबारा से चेक करके, अगर आपको डाउट है तो आप दोबारा से भी इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पर यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद में सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको पोस्ट मास्टर या फिर सुपरवाइज़र को हैंड ओवर कर देना है। वो इसी मेन्यू में CITFM में जाके इसको वेरीफाई करेंगे। तो उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो भी पहले आपको जो IT का पोर्टल है उसमें एक बार फिर से आपको चेक करना है वो सारा डाटा। अगर सुपरवाइज़र को भी डाटा वो ठीक लग रहा है तो ही उसको वेरीफाई करें। उसके बाद अगर उनको वो इनकरेक्ट लग रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है वहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करने में, तो वहाँ पे कैंसिल करेंगे और दोबारा से उसको मॉडिफाई करेंगे। तो जैसे ही उसका टैक्स का डिडक्शन होगा दोस्तों, जब भी वो ये सारी प्रोसेस आप कर देंगे और कैश में जब उसका विड्रॉल होगा, अगर वो टैक्स की डिडक्शन उसकी होएगी तो उसको एक मैसेज आएगा उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे TDS डिडक्शन को लेकर। तो इस ऑर्डर में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये केस जब भी आप 20 लाख से ज़्यादा का विड्रॉल करेंगे तो आपको सिस्टम एक मैसेज देगा कि उसकी CIF में दोस्तों वो जो डाटा है वो फीड नहीं है। आपको पहले CITFM में जाके उसका डाटा को मॉडिफाई करना है, उसकी परसेंटेज आपको सेलेक्ट करनी है। तो इसी से रिगार्डिंग दोस्तों ये दूसरा है, जब भी RICT डिवाइस से या फिर ATM से कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, मान लीजिए उसने 19,50,000 के आसपास का या फिर 19,70,80,000 रुपये पहले विड्रॉल कर लिए हैं और फिर ATM से 10,000 20,000 ऐसी अमाउंट वो विड्रॉल कर रहा है और वो 20 लाख से ज़्यादा की कैटेगरी में अगर आ जाता है तो भी ATM में आपको ये मैसेज और RICT डिवाइस में ये देखिए मैसेज आपको देखने को मिलेगा, प्लीज़ अपडेट द ITR फिलिंग स्टेटस थ्रू पोस्ट ऑफिस, इफ़ नॉट अपडेटेड TDS विल बी डिडक्टेड एट हायर रेट। यानी कि जो भी आपका ITR फिलिंग स्टेटस है तो 2% डिडक्शन वाला या फिर 5% डिडक्शन वाला, वो अगर आपने वो ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट नहीं करवाया है तो आपका ज़्यादा जो है 5% के रेट से डिडक्शन हो जाएगा। तो ये मैसेज आपको आप विड्रॉल करोगे RICT डिवाइस से या फिर ATM से तो दोनों में आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जब भी सेविंग से विड्रॉल होगा तो अगर सेविंग्स अकाउंट में विड्रॉल करते के टाइम उसमें जो आपका इफेक्टिव अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है तो वो जो विड्रॉल होगा आपका मैक्सिमम विड्रॉल वो पॉसिबल वही होगा जब उस इफेक्टिव अवेलेबल बैलेंस में से जितना वो विड्रॉल करना चाह रहा है वो, और वो जो अमाउंट है रिकवरी की यानी कि जो टैक्स का डिडक्शन है वो उसमें से माइनस होके और जो मिनिमम बैलेंस है वो भी बचना चाहिए। तो ये सब उसमें से माइनस करके जो अमाउंट बचेगी वो उसका इफेक्टिव रोल के लिए वही अमाउंट सेंक्शन होगी। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी रिपोर्ट्स की, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होंगी। तो आपको रिपोर्ट्स जो है 2 रिपोर्ट जनरेट करनी है, HFIN RPT से आपको रिपोर्ट जो है मिल जाएंगी। तो पहली तो है सेक्शन 194 एंड TDS डिडक्शन डिटेल रिपोर्ट। तो डिटेल रिपोर्ट में आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो डिटेल रिपोर्ट में दोस्तों अकाउंट नंबर के साथ में CIF नंबर के साथ में जितने भी अकाउंट्स का सेविंग्स के अकाउंट का टैक्स का डिडक्शन हुआ है, कितनी अमाउंट डिडक्शन हुई है, उसकी कितनी परसेंटेज है, उसकी ट्रांजैक्शन ID और जो TDS की अमाउंट है वो कितनी है, डेट के साथ में ये सारे डाटा आपको यहाँ पे इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो ये आप रिपोर्ट HFIN RPT से जनरेट कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों जो है डिडक्शन की समरी रिपोर्ट, सेक्शन 194 एंड TDS डिडक्शन समरी रिपोर्ट। ये जो समरी है ये वहाँ पे ऑफिस की सोल ID या फिर HO की सेट ID डाल के वहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसमें आपको जो है समरी यानी कि टोटल अमाउंट यहाँ पे पता लग जाएगी, कितनी टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट है और उस टोटल अमाउंट पे कितनी अमाउंट का टैक्स डिडक्शन हुआ है।
तो दोस्तों ये थे सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग। ये जो ऑर्डर अभी आया है एसबी ऑर्डर 18/2022, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है दोस्तों। तो इसको अच्छे से जब भी आप करेंगे, कोई भी विड्रॉल होता है तो आपको अच्छे से ये ट्रांजैक्शंस करनी है। आपको उसका आईटी पोर्टल में जाके सबसे पहले वो चेक कर लेना है जो उसका आईटीआर फाइलर है या नहीं आईटीआर नॉन आईटीआर फाइलर्स है। तो ये सारी प्रोसेस आपको वहाँ पे चेक करने के बाद ही उसका CII TFM में जाके ये मॉडिफिकेशन करनी है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।